अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। लास्ट व्लॉग जो आपने देखा था ये उसी की कंटिन्यूएशन है। खेल रहे हैं टाइम पास। पहुँचे अब थोड़ी सी अफ्तारी लेने के लिए। चलें देखते हैं अब कबाबजीज़ पे जाना है या स्वाद पे। चलते हैं, आप भी चलें साथ में। मलाई बोटी समोसा और इफ्तार का वक्त होने वाला है तो ये बिल्कुल यहाँ पे सन्नाटा है, वरना ये बिल्कुल ऐसा कचाकच भरा हुआ होता है कि जगह भी नहीं होती पाँव रखने की। असर की नमाज़ पढ़ के इफ्तार करके फिर हम लोग इम्तियाज़ चले गए थे। कुछ हमें ज़रूरी काम था, कुछ ज़रूरत का सामान लेना था, तो इसलिए। और वहाँ जाकर फिर जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये कि जो जिस तरह से इन लोगों ने लाइट्स लगाई हुई थी बाहर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि रमज़ान की अहमियत है, कुछ अहमियत दिखा रहे हैं। खैर जब अंदर गए तो सबसे पहली नज़र मेरी पड़ी इन साइकिल्स पे। कलरफुल साइकिल्स मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। फिर उसके बाद हो गया जनाब नेक्स्ट डे, और फिर मैंने बनाए सैंडविचेस। 3 एग ले लिए मैंने, बॉयल्ड एग को मैंने श्रेड कर लिया इस तरीके से, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दी चिकन, ठीक है। फिर मैंने उसके अंदर नमक डाल दिया, और फिर मैंने कुटी लाल मिर्च डाल दी, और साथ ही काली मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। फिर इन सबको भी मिक्स कर लिया, मायोनीज़ मैंने डाल दी, और फिर उसके बाद ये बैटर तैयार हो गया। सैंडविचेस लिए, ब्रेड ली, फिर उसके कॉर्नर्स कट कर दिए और इस तरीके से फिल करके मैंने रेडी कर लिए सैंडविचेस। और ये मैंने बनाए चिकन एग सैंडविच, ठीक है जी। तो फिर ये शाम की थी हमारी कुछ छोटी सी थोड़ी सी अफ्तारी, जो कि हमने फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करनी थी, वो भी की हम लोगों ने। और आज के ज़माने में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अफ्तारी देने वाला सिलसिला है ना, ये बहुत कम हो चुका है लोगों में। लेकिन बहरहाल जब तक हम अपनी रिवायात को कायम कर सकते हैं और रख सकते हैं और चला सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा रमज़ान हो, शब बरत हो, तो इस तरह के जो फेस्टिवल आते रहते हैं ना, तो वो करना चाहिए। खैर उसके बाद जी हमने पी चाय, और उस पर मुझे आ गया एक शेर याद, चाहे वो अफ्तार या हो सहरी, चाय पीना है बहुत ज़रूरी, बताइएगा कैसा है। फिर जनाब हम नेक्स्ट डे पहुंच गए मॉल, और वहाँ जाके हमने थोड़ा बहुत सामान लिया, और उसके बाद अफ्तार भी वहीं किया। और मुझे कॉर्न्स नज़र आए तो मैंने कहा कॉर्न्स भी ज़रूरी है लेना, क्योंकि अफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं किया था, नमाज़ पढ़ी तो भूख लग रही थी। तो फिर ये मैंने कॉर्न्स लिए, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो भी बना लूँ। और ये वाकई बहुत टेस्टी थे, मैंने मसाला कॉर्न्स लिए थे और ये बहुत टेस्टी थी, वाकई में बहुत अच्छे थे। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट डे आ गया यानी कि संडे, और हम लोग इफ़्तार पे इनवाइटेड थे, और उनके घर में ये हॉक था, जो ईगल का बच्चा जो होता है ना, ये वो उनके घर में है। और सिर्फ इनके घर में ये नहीं है, आगे चल के और भी आपको पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें इनके घर में। तो ये मैं तो पहले डर गई, लेकिन फिर मैंने, क्योंकि मेरे फादर के जानने वाले थे जहाँ पर हम लोग इनवाइटेड थे। और अब ये देखिए एक और क्या चीज़ है जी जनाब, आउल। अब इनकी आवाज़ सुनिएगा। ये जो आउल है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो आप सुनिएगा कि ये साहब जो है जिस तरीके से ये उससे बात कर रहे होते हैं, उसी तरीके से उसका रिएक्शन आउल का आता है। मैं अब खामोश हो रही हूँ, अब आप लोग आगे देखते रहिएगा जी। They're not people birds. So when he sees too many people and new faces, it's out of his comfort zone. नहीं, 1 घंटा नहीं लगाना, 1 घंटा नहीं लगाना। देख एक और है, देखो कैसे खा रहा है। हाँ माशा। Target missed. टाइम लगाओगे, पैर से पकड़ोगे, 1 घंटा लगाओगे, शीर फाड़ना है। देखो अब टाइम नहीं लगा सकते। ज्यादा हो गया। अच्छा जब ये हड्डियां थूकता है,
नहीं खाओगे, मुझे पता है नहीं खाओगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। Yeah, what's up, bro? What's up? We have Mr. Wise. बच्चे भी फिर काफ़ी ज़्यादा शोर भी कर रहे थे, कुछ अपने हंसी मजाक में भी लगे हुए थे, कुछ बच्चे रो भी रहे थे। तो बहरहाल लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि आउल भी इन्होंने घर में रखा हुआ है। पहले इन्होंने घर के अंदर पाला हुआ था लेकिन बहुत गंदगी हो रही थी जैसा उन्होंने बताया, तो फिर इन्होंने इसको बाहर कर दिया। बस जनाब फिर हम लोग निकल गए वापस आने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रात में इतना नहीं पता चल रहा लेकिन दिन में बहुत अच्छा लगता है। और अब्बू यहाँ पर ये बता रहे थे ये ग्रीन कलर का जो है ये लाइट्स इसकी चेंज होती रहती है, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको सही से कैप्चर कर सकूं, लेकिन मेरा हाथ बहुत ज़्यादा हिल रहा था क्योंकि ज़ाहिर है राउंड अबाउट है, तो इस वजह से। खैर आगे बढ़े तो फिर ये जो है ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है, तो मुझे बहुत पसंद है ये। अच्छा फिर यहाँ पर आ जाता है थीम पार्क। अच्छा अब ये थीम पार्क जो है ना रमज़ान की वजह से जो है फ़िलहाल ये थोड़ा स्लो हुआ है, अदरवाइज़ वीकेंड पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हुए होते हैं और यहाँ के अपने भी लोकल्स जो हैं वो भी होते हैं यहाँ पर। तो राइड्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो यहाँ पर कोई बोर नहीं हो सकता। और अगर भूख लगे तो अंदर ही खाने का इंतज़ाम भी है, जो दिल चाहे खाएँ, चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, ऐश करें, मज़े करें। अच्छा फिर उसके बाद ये था कि ये तो खैर बहुत मज़ेदार था चीज़ें। फिर उसकी सहरी हो गई उसी रात की, तो मेरे भाई ने ये बना दिए रोल्स। तो ये रोल्स जो बनाए हैं मैं जिस तरह का खाती हूँ उसी तरीके से मेरे लिए बनाए थे, बाकी अपने लिए उन्होंने थोड़े और उसमें चटनी वगैरह डाली थी। ये जो है ग्रीन चटनी ये घर की बनी हुई है, तो यही हम लोगों ने यूज़ की थी और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है इसमें गोश्त सहरी के लिए। वैसे मैं खा लेती हूँ लेकिन सहरी के लिए जैसा मुझे पसंद है वैसे ही भाई ने बनाया और हम लोगों ने सहरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आई होप ये आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।